इधर राजस्थान विश्वविद्यालय की सुरक्षा में फिर से सेंध लगी है। देर रात को करीब 10:30 बजे से 11 बजे के बीच भाभा हॉस्टल में हमला हुआ। छात्र इतने डरे हुए हैं कि हमले के बाद से कई छात्रों ने वीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि पुलिस और हॉस्टल के वार्डन दोनों ने रात में कोई कार्रवाई नहीं की। उनका कहना था कि जो भी होगा सुबह करेंगे। हॉस्टल के छात्रों ने बताया कि हॉस्टल में करीब 80 रूम हैं और हर रूम में 1 से 2 छात्र रहते हैं। बीती रात को करीब 10 से 12 लोग आए और उन्होंने वहां पत्थरबाजी कर दी। उनके पास हथियार भी थे और लाठी डंडे भी थे। उन लोगों ने हॉस्टल के बंद कमरों पर पत्थर मारे और गाली गलौज की। इन छात्रों ने बताया कि उन्होंने धमकाया कि सवेरे तो हॉस्टल से बाहर निकलोगे, लाइब्रेरी तक जाओगे तो इस दौरान तुम्हारी खैर नहीं। हॉस्टल से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही लाइब्रेरी स्थित है। वहीं हॉस्टल में रह रहे इन छात्रों ने बताया कि वो सभी एमए के छात्र हैं और रात को हुए इस बवाल के बाद से वो टेंशन में हैं। वहीं वार्डन को भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन उन्होंने आवाज दबा दी। पुलिस को भी फोन किया गया, लेकिन पुलिस भी आकर वहां से चली गई। अब छात्रों का यह आरोप है कि हॉस्टल वार्डन भी इस ओर ध्यान नहीं देते। हॉस्टल के नजदीकी खेलने वाले मैदान को लेकर भी विवाद चल रहा है। इसी बात को लेकर भी छात्रों को कई बार धमकाने की बात सामने आ रही है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के हॉस्टल का है मामला। ये रात की तस्वीरें हैं जब वीसी के आवास के बाहर ये लोग धरने पर बैठ गए थे। सभी छात्र घबराकर काफी डरे हुए थे, तमाम छात्र। और इन सबका ये आरोप भी है कि ना तो पुलिस की तरफ से कोई इस पर कार्रवाई की गई है, ना ही वार्डन ने इसमें कोई कदम उठाया और ये कहा गया उनकी तरफ से कि सुबह इस मामले पर कार्रवाई होगी। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के भाभा हॉस्टल की है ये घटना और ये अभी सुबह के वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये लोग सब वहां धरने पर ही इस तरीके से बैठे हुए थे और इन्हीं छात्रों ने ही खुद गांधीनगर पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की सूचना भी दी थी। चलिए इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी राखी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। राखी, देर रात को जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, कुछ बदमाशों ने हमला किया है, उसे लेकर कोई जानकारी आई है कि कौन थे हमलावर? जी देखिए, अभी तक जो हमला रात को छात्रों के ऊपर किया गया था, भाभा हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर जो हमला किया गया था, कौन थे ये जानकारी अभी तक सामने नहीं है। या क्योंकि हालांकि मामला जो है छात्रों ने पुलिस में थाने में मामला दर्ज करवा दिया है और कल देर रात को आधी रात को पुलिस भी वहां पहुंची थी, मौके पर पहुंची थी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे वो कुलपति निवास के बाहर धरना देकर बैठ गए थे और सुरक्षा व्यवस्था की उन्होंने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी कि उन छात्रों का ये भी कहना था कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि जिन्होंने हमला किया था वो धमकी देकर गए थे कि वो हॉस्टल से बाहर अगर निकलते हैं तो उनको किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। लेकिन किस लोगों ने हमला किया इसकी अभी तक कोई जानकारी कहीं से सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि कल रात को जैसे पुलिस पहुंची, पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश की थी कि वो अपना प्रदर्शन बंद करें और अपने हॉस्टल्स में जाकर रहे। लेकिन छात्रों का यही कहना है कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, हॉस्टल के जो वार्डन है, वो उनकी समस्याओं पर किसी भी तरह से ध्यान नहीं दे रहे। आए दिन उनके साथ इस तरह की घटनाएं, क्योंकि जो धमकी है ये पहली बार नहीं मिली है, इससे पहले भी छात्रों को धमकी मिल चुकी है। क्योंकि और राखी, इस घटनाक्रम के बाद अब सवाल भी उठ रहा है सुरक्षा को लेकर, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय जैसा विश्वविद्यालय जहां पर दूर से आकर छात्र रहते हैं या हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और इस तरीके से अगर उन पर हमले हो रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो हॉस्टल में छात्र रह रहे हैं ऑब्वियसली उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की, जो हॉस्टल वार्डन है, हॉस्टल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। हालांकि विश्वविद्यालय बराबर ये दावा करता रहता है कि कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात है, लेकिन इसमें से कितने सीसीटीवी कैमरे काम करे ये बड़ी देखने वाली बात है। और सुरक्षा गार्ड, पूरी कैंपस इतना बड़ा कैंपस है राजस्थान विश्वविद्यालय का, वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड लगाए मुख्य द्वार पर ज्यादातर हमें दिखाई देते हैं, मेन गेट है वहां पर रुकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करने के और भी कई अलग अलग रास्ते हैं जहाँ से बहुत आसानी से बाहरी जो तत्व हैं वो प्रवेश कर सकते हैं। और राखी, अभी छात्रों को लेकर क्या अपडेट है? क्या अभी भी वो लोग धरने पर ही हैं और पुलिस की तरफ से क्या कोई कदम उठाया गया है अभी सबको लेकर? जी बिल्कुल पूनम, छात्र अभी भी जो कल रात को वहां पहुंचे थे वीसी निवास के बाहर, वो अभी भी वहीं पर धरने पे बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं की जाएगी, वार्डन उनकी बात नहीं सुनेंगे, तब तक वो वहां से नहीं उठेंगे। अभी तक उनकी वीसी से मुलाकात नहीं हो पाई है और छात्रों का यही कहना है कि जब तक वीसी से मुलाकात नहीं होती है और उनकी समस्या का समाधान नहीं होता, वो वहां से नहीं उठने वाले। धरने पर रात को भी बैठे हुए थे और अभी भी छात्र वहीं पर बैठे हुए हैं। चलिए बिल्कुल राखी, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।
तो आपको बता दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय के भाभा हॉस्टल में, जहां पर एमए कर रहे कुछ छात्र रह रहे हैं, एक कमरे में करीब 1 से 2 छात्र और ऐसे 80 कमरे वहां पर हैं। और देर रात को जिस तरह से हमला हुआ है उसके बाद छात्र काफी डरे हुए थे और कुलपति निवास के बाहर उन्होंने धरना दिया। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस और वार्डन की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।